एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाला हूँ। एक ऐसा प्रश्न है जिसके संदर्भ में विगत कुछ दिनों से बार-बार पूछा जा रहा है। हमारा विवाह कब होगा? हमारी शादी कब होगी? कैसे पता करें? या माता-पिता के द्वारा पूछा जा रहा है। बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। बार-बार प्रयास करने के बाद, लाख कोशिशों के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। तो मेरे बेटा या बेटी की शादी कब होगी, विवाह कब होगा? तो देखिए, इसे आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। आज के ज्योतिष प्रोग्राम में 5 ऐसे प्रभावी सरल तरीके आपको बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप खुद पता कर सकते हैं। आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शादी कब होगी, विवाह कब होगा? आप अपने लिए तो पता कर ही सकते हैं। माता पिता अपने बेटा या बेटी की शादी का योग तो पता ही कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि उनके शादी होने का, विवाह होने का योग कब बनेगा। तो इसे समझने के लिए, जानने के लिए आज के वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। और जैसे जो नियम, जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, उसे आप नोट भी कर सकते हैं और ठीक से बुद्धि बल के साथ समझने का आपको प्रयास करना है। तो कैसे पता करेंगे विवाह कब होगा, शादी कब होगी? तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी शादी विवाह से संबंधित मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। शादी कब होगी, विवाह कब होगा, जानने के 5 सरल नियम आपको बता रहा हूं। इसमें सबसे पहला नियम क्या है, और इन नियमों को ऐसे समय पर देखना है जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो जाए। बार बार प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही है, तो ऐसे समय पर सबसे पहली कंडीशन, जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो आप जन्म कुंडली को खोल लीजिए। चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, मैं बिल्कुल इतने आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं जिसके माध्यम से आप निश्चित रूपेण समझ पाएंगे। जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, आप उसकी जन्म कुंडली को खोलिए। जैसे आप जन्म पत्रिका खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली या जन्मांक के नाम से, इन तीनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ होगा। जन्म कुंडली, लगन कुंडली या जन्मांक के नाम से इस प्रकार का एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। यह मैं समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर एक कुंडली जैसा नक्शा ले रहा हूं, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। जरूरी नहीं है इस कुंडली में जहां जो नंबर लिखा है वही लिखा हो। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है कहीं पर भी। इस बात को सबसे पहले समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें देखना है सबसे पहला नियम। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है ना, यहां पर नंबर इस खाने में चाहे आपके कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन यहां पर यदि किसी भी लड़का या लड़की के कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, जैसे चंद्र बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ है और किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही हो, ऐसे समय पर इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह जो बैठा हुआ है, उस ग्रह की अंतरदशा आ जाए। अब ये अंतरदशा बहुत आसानी से पता कर सकते हो। जैसे आप कुंडली के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, वहां पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। अब इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, वहां पर जैसे मैंने बोला, शुभ ग्रह चंद्र, गुरु, बुध या शुक्र, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा है, उस ग्रह की अंतरदशा आएगी।
तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बन जाता है। शर्त इतनी सी है कि इन चारों ग्रहों में से जिस ग्रह की अंतर्दशा है वह कुंडली में बलवान होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब मान के चलिए इन चारों ग्रहों में से किसी ग्रह की अंतर्दशा आ गई और वो लगन में बैठा है, यानी इस कुंडली के जिस खाने में एक लिखा है वहां पर बैठा हुआ है, और उसके बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है इन चारों ग्रहों में से उस ग्रह का मंत्र जाप करना प्रारंभ करें। निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन जो बहुत आई थी, ये ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसे नियम हैं जो मैं लाखों लोगों के साथ अनुभव करके मैंने देखा है। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, ठीक है ना, खाने से मतलब है आपको, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इन खानों में आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है, और इस नंबर से पता लगेगा कि इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। मान के चलिए इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इन दोनों खानों में से कहीं पर भी किसी के 1 लिखा है तो उस खाने का स्वामी मंगल बनेगा, 2 लिखा है तो उस खाने का स्वामी शुक्र बनेगा, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। अब इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, 9 लिखा है, इन दोनों खानों में नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब इन दोनों खानों का, जिस खाने में 5 लिखा है, 9 लिखा है, इन खानों का जो स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में बन रहा है, उस ग्रह की अंतर्दशा आ जाए जब शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, तो निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। शर्त इतनी है कि यह ग्रह कुंडली में बलवान होना चाहिए। ये बहुत ही प्रभावी और इफेक्टिव सूत्र है जो बहुत सी कुंडलियों के साथ मैंने रिसर्च करके देखा है। तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र, तीसरा एक बहुत ही सरल नियम है, ठीक इसी प्रकार से समझिए जैसे अभी मैंने कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, 9 लिखा है, इस खाने के माध्यम से आपको समझाया, ठीक इसी प्रकार से इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इन दोनों खानों में देखो आपके नंबर कौन सा लिखा है। अब ये नंबर के अकॉर्डिंग स्वामी ग्रह, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था ना आपको, ठीक उसी प्रकार से समझना है आपको। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, वहां पर जो भी नंबर लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग अभी मैंने जो पीछे बताया वैसे आपको नंबर के अकॉर्डिंग स्वामी ग्रह पता करना है, और इन दोनों खानों का जो भी स्वामी ग्रह बन रहा है उसकी अंतर्दशा ऐसे समय पर आ जाए जब शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है। पक्का मानिए अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनता है। शर्त इतनी है कि यह ग्रह कुंडली में बलवान होना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन जो मैंने बहुत सी कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, यहां पर नंबर आपके कुछ भी लिखा हुआ होगा, लेकिन इस खाने में कोई पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे चंद्र बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है या गुरु बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतर्दशा ऐसे समय पर आ जाए जब शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनता है। अगर जो ऐसी स्थिति बन रही है और उसके बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर इन चारों ग्रहों में से चंद्र, शुक्र, बुध, गुरु में से कोई भी ग्रह बैठा है, उसकी अंतर्दशा आ जाए, उस ग्रह का मंत्र जाप करना अवश्य प्रारंभ करें। उससे निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। ये अंतर्दशा वाला जो चीजें मैं फिर से क्लियर कर दूं, विंशोत्तरी दशा के नाम से पीछे पेज होगा, वहां पर एक एक ग्रह का डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। और पांचवा सूत्र, पांचवा बहुत ही प्रभावी, बहुत ही इफेक्टिव सूत्र है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही, ऐसे समय पर ध्यान देना, शुक्र, गुरु या बुध, शुक्र, गुरु या बुध, इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की उसको अंतर्दशा आ जाए, और इन तीनों ग्रहों में से जिस ग्रह की अंतर्दशा आई है वह ग्रह कुंडली में बलवान होगा, तो पक्का मानिए अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होता है, विवाह की कहीं ना कहीं बात तय अवश्य हो जाती है। ऐसे में शुक्र, गुरु या बुध की अंतर्दशा तो चल रही है,
लेकिन उसके बाद भी सफलता ना मिले तो जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है उस ग्रह का बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ करो। निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। तो ये 5 महत्वपूर्ण कंडीशन है जो मैंने बहुतायत कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखी है। और भी बहुत सारे विविध प्रकार के सूत्र होते हैं, नियम होते हैं, जो किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने का योग, विवाह होने का योग बता देते हैं। क्योंकि ज्योतिष एक अथाह है, बहुत गहरा समुद्र है। इसमें जो व्यक्ति, जो ज्योतिषी जितनी ज्यादा गहराई में रिसर्च करेगा, उसका ये ज्योतिष ज्ञान उतना ही प्रखर होता चला जाता है। तो आज के ज्योतिष प्रोग्राम में जो 5 सूत्र मैंने बताया है, इसे जरूर नोट करके रखिए। और आगे भी मैं शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इसे जानने के विविध प्रकार के जो इफेक्टिव नियम हैं उनका मैं जिक्र करता रहूंगा। तो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो ज्योतिष गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।